नमस्कार बहनों और भाइयों, प्यारे साथियों व बच्चों। ज्ञान सागर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और हमारा जो ये यात्रा है वो भारत के संविधान के परिचय पर पहुंची हुई है। और हमने भारत के संवैधानिक इतिहास जो है उस पर हमारी चर्चा चली हुई थी। और उसमें हमने 1600 से लेके 1765 तक की हमने चर्चा उसमें कर दी थी। अब इससे आगे चलते हैं और क्या क्या गतिविधि आगे बढ़ी संविधान निर्माण के सिलसिले में, उस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 1765 में प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला जो है वो निपटा दिए गए थे। और उनकी जगह पे जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने मीर जाफर की सहायता से वो राज अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद में जो यहाँ पे दिल्ली में जो बादशाह था मुगलों का, वो शाह आलम द्वितीय था। और उससे समझौता हुआ कि आप जो है अब बिहार के बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आप अपनी जो गतिविधि पूर्ण रूप से आप जो है दीवानी और सारे जो है काम आप, यानी कि आपके अगर अधिकार क्षेत्र में आ गया, आप वहां से माल गुजारी अपना जो है कलेक्ट करा करें। दीवानी मामले भी अब आपकी सब आपके अधीन में है। यानी कि भारत का बंगाल, बिहार और उड़ीसा अंग्रेजों के चंगुल में फंस गया। लालच बहुत बुरी बला है, फूट मीर जाफर ने करी और भारत का सत्यानाश कर दिया। अब हुआ क्या कि जब वो शासन उनके कब्जे में आ गया तो कर्मचारी जो थे वो थोड़ी थोड़ी तनख्वाह पे वहां पे काम करते थे। और वे जो कर्मचारी थे वो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन। और ये बंगाल यानी कलकत्ता और मद्रास और बंबई के जो है 3 अलग अलग जो है वो गवर्नर प्रेसिडेंशियल बनी हुई थी। तो उनके प्रेसिडेंट अलग अलग थे 3 और उनकी काउंसिल थी। वो अपना प्रशासन अपने अलग अलग देखते थे। तो खूब सारे कर्मचारियों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लूट खसोट मचानी शुरू कर दी। मन माफी तरीके से जनता का खून चूसना शुरू कर दिया। उनसे टैक्स वसूलते और फसलों का जो है मनमाने तरीके से वो माल गुजारी लेते। और उन्होंने अपनी जेब भरनी शुरू कर दी। हुआ यूं कि कंपनी तो जा रही है घाटे में, और जो वहां से कर्मचारी रिटायर हो के जाते वो फुल वहां पे जमीन जायदाद उन्होंने खरीदनी शुरू कर दी। अय्यासी फुल उन्होंने अपने मकान दुकान अपने बढ़ा लिए और मोटा पैसा वो जो है बना बना के वो जा रहे। तो सरकार ने चुपचाप सीक्रेट जो है कमेटी बनाई और उन्होंने कहा कि भाई हमारी कंपनी तो घाटे में जा रही है, ये तो मोटे माल बना बना के आ रहे हैं, छोटे से क्लर्क हैं, मौज मार रहे हैं, इसका मतलब गोलमाल हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, नहीं भैया वहां तो लूट खसोट मच रही है। तो अब 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो बना। उस हेतु वहां के ब्रिटिश जो सरकार ने पारित कर दिया। वो घटना जो है भारत के इतिहास में संविधान को प्रस्तुत करने का और एक जो है सिलसिला शुरू हुआ। और वो जो एक्ट बन के आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें क्या करा कि ये जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तो थे ही,
और साथ में ये जो बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, इन तीनों को मिला के एक कर दी और उसको जो है गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। यानी कि पहली बार भारत में एक गवर्नर जनरल बना जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, और वो ऊपर से ही वहीं से नियुक्त होके आया। इस रेगुलेटिंग एक्ट में ही उनका नाम और उनके जो है 4 सदस्य काउंसिल थी। वो 4 सदस्य काउंसिल जो थी वो बंगाल में फोर्ट विलियम नाम की जगह जो उन्होंने बना ली और एक तरह से राजधानी ही बन गई कलकत्ता, और उसकी बस्ती के लिए भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए, मद्रास के लिए और बम्बई के लिए भी वो विधि बनाने का काम और प्रशासन का पूरा नियंत्रण अब वारेन हेस्टिंग्स के हाथ में आ गया और उसकी 4 सदस्यीय सलाहकार काउंसिल थी। इनको दीवानी, फौजदारी, दीवानी भी और सैनिक दोनों मामलों में जो है उनको पूरी तरह से पावर उनको मिल गई और वो युद्ध, संधि, राजस्व संबंधी सारे अधिकार उन्हें प्रदान हो गए। और उसके गवर्नर जनरल को परामर्श के लिए 4 सदस्य एक परिषद बन गई। और तीसरी घटना क्या हुई कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बन गया। सुप्रीम कोर्ट के बनने के लिए 5 साल की वकालत की जरूरत थी और वो जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट में 3 तो अपर जज थे और 1 चीफ जस्टिस उनके मिला के 4 सदस्यीय जो है वो 3 तो अपर और 1 मुख्य न्यायाधीश। तो वो जो है 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 जो है अपर न्यायाधीश होते थे, उनकी पूरी जो है वो एक बन के तैयार हो गया सुप्रीम कोर्ट। और उनको जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और ये जो है बम्बई और मद्रास, इनके लिए जो है सुनवाई के लिए उन्हें पूरा अधिकार मिल गया। और उसमें क्या क्या मिला उन्हें कि दीवानी मामले, फौजदारी मामले, आपराधिक मामले और धार्मिक मामले के में जो है उनको पूरा अधिकार मिल गया सुनवाई का। और उनकी जो अपील जाती थी वो प्रीवी काउंसिल में जाती थी, उसकी अपील जो है प्रीवी काउंसिल में जाती थी। तो इस प्रकार से जो है ये 1773 का एक्ट जो है ये बना, रेगुलेटिंग एक्ट जो है। इससे जो है जो कुव्यवस्था फैली हुई थी उसे संभालने के लिए ये जो है वो बना। और इसी के साथ में ये जो कंपनी थी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे उनके वहाँ जो है वो रिपोर्ट करते थे। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये जो है रिपोर्ट करते थे। और यहाँ की व्यवस्था बनाने के लिए इंग्लैंड से सीधा जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट आया और इस प्रकार से ये गतिविधि आगे यहाँ भारत में बढ़ती गई। और भारत में कानून बनाने का सिलसिले में ये जो है विधायी कार्य भी शुरू हो गए और सीधा प्रशासन, जनता भी उनके अधीन में आ गई। इससे आगे जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता गया उसी हिसाब से जो है आगे विधि निर्माण के इतिहास जो आगे भी बढ़ता गया। 1781 में क्या हुआ कि एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, 1773 तक ही हम सीमित रखेंगे, क्योंकि टुकड़े टुकड़े में ही समझाना ठीक होता है। एक साथ सारी बातें हम बता देंगे तो वो होच पोच हो जाएगी। यानी कि 1773 में क्या क्या गतिविधि हुई। सबसे पहले तो क्या था, इससे पहले 1765 तक जो भी चल रहा था वो भारत में सबसे पहले सूरत में अंग्रेज आए थे
उसके बाद में बम्बई और मद्रास में 3 जगह कारखाने और बनाए, कलकत्ता में भी उन्होंने अपना कारखाना बनाया, और ये सब प्रेसिडेंसी उन्होंने अपने बना दी। एक एक बस्ती बनी हुई थी, और वहाँ पे एक प्रधान और जो है अलग अलग जगह का प्रधान प्रेसिडेंट, और उसकी जो है कमेटी बनती थी, और वो प्रशासन देखती थी। वहाँ पे क्या था, उन्हीं का ही प्रशासन था, कोई हमारे आम जनता से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद में उन्होंने जो है वहाँ का कब्जा चुपचाप ही भारत पे भी के इस भाग पे भूभाग पे कब्जा कर लिया शहर में, और अब वो जो है यहाँ के माल गुजारे भी लेने लगे। व्यापार तो चलता रहा इधर उधर ना, और वो यहाँ का भी जो है अपना प्रशासन का यहाँ का भी राजकाज संभाल लिया उन्होंने। इतने से भूभाग पे उन्होंने कब्जा कर लिया। और उसके बाद में ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसमें क्या हुआ कि जो बम्बई और मद्रास और कलकत्ता, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को एक कर दिया, और यहाँ पे एक गवर्नर जनरल बैठा दिया, उसका नाम था वारिंग हेस्टिंग्स। उसको संधि करने की, युद्ध की, शांति की, प्रशासनिक, फौजदारी जो है, इन दीवानी मामले की सुनवाई का उन्हें पूरा प्रशासन का काम और वो देखते थे। और एक क्रिमिनल मामलों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया, और वो जो है वहाँ पे धार्मिक मामले, आपराधिक मामले और जो भी अन्य जो मामले होते थे, उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट बन गया। वो सुप्रीम कोर्ट में एक उनका मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश वो थे, और उनकी जो अपील थी, निर्णय की अपील, वो जाती थी प्रिवी काउंसिल में। यहाँ तक ये काम हुआ। उससे आगे की जो गतिविधि अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।